गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा पॉइंट है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मोमेंट। लोगों ने जिसने पार्टिसिपेट किया उन्होंने आंदोलन को कैसे देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स द पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। आइए हम देखें कि अलग अलग जो सामाजिक समूह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया। वट वर देयर आइडियल्स, उनके आइडियल्स क्या थे, आदर्श क्या थे। वट डिड स्वराज मीन टू दैम, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। इन द कंट्री साइड रिच पीसेंट्स कम्युनिटीज, गांव में संपन्न जो किसान समुदाय था। लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जैसे कि गुजरात में क्या थे पाटीदार्स, एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो जाट थे वो क्या थे, वर एक्टिव इन मूवमेंट, वो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। जो व्यावसायिक फसलें थी उनकी खेती करने के कारण जो उनकी खेती थी, जो फसल थी, उसकी क्या हो गई थी, कीमतें गिर गई थी और व्यापार में मंदी आ गई थी। इससे वो क्या थे, बहुत ही परेशान थे। एज देयर कैश इनकम डिसपियर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। जब उनके जो आय थी वो समाप्त होने लगी तो वो क्या था, जो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेवेन्यू लगाया था वो देना उनके लिए मुश्किल हो गया था। And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread mm, resentment. सरकार से लगान घटवाने चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट क्या थी, रेड्यूस करने को तैयार नहीं थी। जो उनका रेवेन्यू था वो गवर्नमेंट रेड्यूस नहीं कर रही थी, उनको मुश्किल लग रहा था ये रेवेन्यू चुका पाना। इसलिए ये डिमांड बढ़ती जा रही थी कि जो उनका रेवेन्यू है वो कम किया जाए। दीज रिच पीसेंट्स बिकेम एंथेस्टिक supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott program। और इस प्रकार के जो संपन्न किसान थे उन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया और उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और अनेक बार जो सदस्य इसमें नहीं आना चाहते थे उनको आने के लिए, इसका बहिष्कार करने के लिए बाध्य किया गया कि जो फॉरेन गुड्स है उनका बहिष्कार किया जाए और गवर्नमेंट का बहिष्कार किया जाए, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया जाए। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. उनके लिए जो ये स्वराज का मतलब था, जिसके लिए वो स्वराज की लड़ाई थी, वो क्या थी, भारी लगान के विरुद्ध लड़ाई थी उनके लिए। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. लेकिन वो बहुत उदास हो गए जब 1931 में लगानों के बिना घटे ही आंदोलन को वापस ले लिया गया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, तो जब 1932 में दोबारा से आंदोलन को शुरू किया गया, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो उनमें से कईयों ने उसमें भाग नहीं लिया। द पुअरर peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand, जो निर्धन किसान थे केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे वो। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से क्या लेते थे, पट्टे पर जमीन लेते थे खेती करने के लिए। As the depression continued and cash income dwindled, the small tenant found it difficult to pay their rent.
नकद जो उनकी आमदनी थी वो क्या हो गई थी, प्राइस गिरने के कारण गिर गई थी उनकी आमदनी। और महामंदी लंबी खींची तो जो छोटे छोटे किसान थे उनके लिए रेंट चुकाना मुश्किल हो गया। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। और वे ये चाहते थे कि उनका जमींदार जो किराया उनको जमींदार को चुकाना था उसे माफ कर दे, रिमिट कर दे। They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. इसके लिए उन्होंने जो रेडिकल्स थे उन आंदोलनों में भाग लिए, और जो नेतृत्व कर रहे थे अक्सर कम्युनिस्ट और समाजवादी जो, उनमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। Apprehensive of raising issues that might upset enriched peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. और ये कह रहे हैं कि जो किसानों में नाराजगी थी, जमींदारों की जो नाराजगी थी और अमीर किसानों के भय से जो कांग्रेस थी उन्होंने जो रेंट का वो अपोज कर रहे थे कि भाई रेंट ना देना पड़े, ऐसे आंदोलनों को समर्थन देने में क्या करती थी, वो हिचकिचाती थी, क्योंकि उनको दोनों तबकों को साथ में रखना था, जमींदारों को भी और छोटे किसानों को भी। तो दोनों को तो साथ में नहीं रख पाते, क्योंकि अगर छोटे किसानों की मांग उठाएंगे तो जमींदार क्या है, उनको अपने आप ही उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो किराया कौन ले रहे थे, रेंट कौन ले रहे थे, जमींदार ही ले रहे थे पीजेंट से। तो इसलिए वो क्या थी, हिचकिचाती थी कई जगहों पर ऐसे जो आंदोलन हो रहे थे उनको समर्थन करने में। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन द मोस्ट पहले, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स रिमेन्ड अनसर्टेन। इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो गरीब किसान थे उसके जो बीच की अनिश्चितता बनी रही। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस क्या थी, व्यवसायिक वर्ग की स्थिति क्या थी, व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबिनेंस मूवमेंट, और उन्होंने सविनय वैज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो व्यापारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट कमाया। किसके दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. और वो क्या थे, इस प्रकार वो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे, और जो उनका बिजनेस था उसको फैलाने के लिए उन्होंने जो कॉलोनियल पावर थी, जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी उनका विरोध किया, क्योंकि उसके अनुसार क्या है, वो अपना जो व्यापार था उसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ए रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्कोरेज इम्पोर्ट्स, जिनके कारण उनकी जो विदेशी वस्तुओं के एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट कर रहे थे जो विदेशी वस्तुओं से, उनकी क्या थी, उनकी सुरक्षा घटती जा रही थी, और जो रुपया स्टार्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए, और उन्होंने व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए क्या किया, कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में उन्होंने एक बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज को बनाया, एक संगठित बनाया 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, क्या नाम क्या है, FICCI,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी, ये नाम है इसका। Led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das, and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supporters the civil disobedience movement when it was first launched. G.D. बिरला जो थे और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत ही नॉन यानी कि जाने पहचाने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फेमस थे, जो उनके नेतृत्व में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर जो ब्रिटिश वालों का जो नियंत्रण था, ब्रिटिश लोगों का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो नियंत्रण था, उसका विरोध किया। और जब पहले सिविल डिसोबिनेंस मूवमेंट शुरू किया गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक रूप से सहायता भी दी और जो आयातित वस्तुओं को बेचने और खरीदने से भी इनकार कर दिया। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. स्वराज को अधिकतर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, जो व्यवसायी थे सॉरी, उन्होंने एक ऐसे युग के रूप में देखा जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और उद्योग और व्यापार बिना किसी रोक टोक के फल फूल सकेगा, ऐसे उन्होंने देखा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruptions of business, as well as of the growing influence of the socialism among the younger members of the Congress. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी फेल हो जाने के बाद जो व्यावसायिक संगठन था उसका जो जोश था वो भी क्या हो गया था, निरुत्साहित हो गए थे, वो भी मंद पड़ गया था उनका जोश भी। और उन्होंने जो ऐसी एक्टिविटी थी, मिलिटेंट एक्टिविटीज थी, जो उग्र एक्टिविटीज थी, गतिविधियां थी, उनका उनको डर था और वे लंबी अशांति की आशंका थी कि अब अशांति फैलेगी, ऐसा लोगों में हिंसा फैलेगी। और जो कांग्रेस के युवा थे उन सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से वो डरे हुए थे एक प्रकार से कि सोशलिज्म लोगों के अंदर बढ़ चुका है। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था, जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था, उसने बड़ी मात्रा में हिस्सा नहीं लिया, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, नागपुर के अक्षेत्र में। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति जो थे कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, वर्कर्स स्टे अलूफ, तो मजदूरों ने दूरी बना ली थी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबिडेंस, परंतु कुछ जो मजदूर थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions। क्या था कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया और कुछ गांधी जी के विचारों को खराब कार्य स्थिति व कम वेतन के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़कर भी उन्होंने लिया कि ऐसा गांधी जी मानते हैं कि वो उनसे इसे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो लो वेजेस हैं, उनके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स in 1931।
1930 में रेलवे वर्कर्स ने और 1932 में जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने हड़तालें की। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi's caps and participated in protest rallies and boycott campaign. 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के जो हजारों मजदूर थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर बहिष्कार अभियानों में और रैलियों में भाग लिया। But the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. लेकिन फिर भी जो कांग्रेस थे वो अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial force. उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो इनकी मांगों को आगे रखेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आंदोलनकारी हैं वो उसमें भाग नहीं लेंगे और जो साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें हैं वो फूट पड़ेंगी। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन। औरतों ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एक बड़े पैमाने पर भाग लिया। During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen him. गांधी जी जब साल्ट मार्च कर रहे थे तो हजारों औरतें अपने घरों से बाहर निकली उनको सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर साल्ट एंड पिकेटेड फोन क्लॉथ्स एंड लिक्विड शॉप्स। उन्होंने नमक बनाया, जुलूसों में हिस्सा लिया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। मैनी वेंट टू जेल, कई सारी औरतें जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, और शहरी क्षेत्रों में ये बड़े बड़े परिवारों से ऊंची जातियों की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड, और ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवारों की महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थी। Moved by Gandhiji call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. और गांधी जी के आह्वान के पश्चात महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना और पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. परंतु सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का अर्थ यह नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में कोई भारी परिवर्तन आने वाला था। ऐसा नहीं था। Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mother and good wives. गांधी जी का मानना था कि चूल्हा चौका संभालना, घर चलाना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी बनना ही भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज reluctant टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस लंबे समय तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को जगह देने से हिचकिचाती रही। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। कांग्रेस उनकी केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी रखती थी, उनको कोई अच्छा पद पार्टी में नहीं देना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये किया। आप साथ साथ इसको ध्यान से रिवाइज भी करते रहिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है पीरियोडिक टेस्ट आपके होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।